इस वक्त देख सकते हैं कि आप हमारे साथ जो है मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। एक सवाल मिथिलेश जी कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु अंकुश नहीं लग पा रहा है। जैसे कि बीते दिन पत्रकार की हत्या कर दी गई, लड़कियों की, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं लोग तो बच्चों की लाश मिलती है। अब तो जो है वीआईपी के प्रमुख जो है मतलब मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या कर दी गई। तो किस प्रकार से जो है मतलब कि सुशासन की सरकार जो है मतलब कि आप बिहार में देख रहे हैं, प्रशासन किस प्रकार से सख्ती बरतने का काम कर रही है? देखिए, दुखद है, किसी की भी हत्या दुखद है। और आज सुबह से आपने देखा होगा कि भाजपा के तमाम नेताओं ने और एनडीए के भी तमाम नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। और इसी घटना की नहीं, हर घटना की निंदा होती है। तो साथ में सरकार से ये डिमांड किया गया है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा SIT गठित कर दिया और निश्चित रूप से हत्या का कारण और निश्चित रूप से सरकार इस पर कारण भी जानेगी, कार्रवाई भी करेगी और कार्रवाई होती है। अंतर यही है कि इस सरकार में किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलता है और पहले की जो सरकारें थी उस सरकार में अपराधियों को संरक्षित किया जाता था। बात एक मिथिलेश जी की घटनाएं हो जा रही है, कार्रवाई हो रही है, परंतु घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। कब तक थमेंगी? देखिए, कुछ लोग सरकार को बदनाम करने में भी लगे हैं। मेरा इशारा समझिए, लोकसभा चुनाव में जिन लोगों को भारी विफलता मिली है वो लगातार सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और ये बदमाशी करने वाले चंद लोग होते हैं जो समाज में छोटी छोटी बातों पर और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। सरकार से हम लोगों का डिमांड है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और उन पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शक्ति सिंह यादव कह रहे थे कि अगर एनडीए की सरकार चाहेगी तो एक दिन में अंकुश लग जाएगा, परंतु वो चाह ही नहीं रही है। अब शक्ति सिंह यादव हम लोगों को बताएंगे क्या कि सरकार कैसे चलाई जाती है? जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उनको सलाह देना चाहिए था, तो उनको तो सलाह देते ही नहीं हैं कि हम लोगों को सलाह देना बंद करें। वो पहली बात, हमारे यहाँ क्राइम और करप्शन पर पूर्णतः विराम है। क्राइम हो रहे हैं ये चिंता का विषय है और इसके लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे पार्टी के और एनडीए के तमाम नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, इमीडिएट ऐसी घटनाओं पर रोक लगने के लिए पुलिस और प्रशासन को आप कड़ा निर्देश दीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह से ही कदम उठाना शुरू कर दिया और आप देखें कि तुरंत SIT का गठन होना, ये सामान्य बात नहीं है। और लालू यादव का लोगों ने रिजिम देखा है 15 साल, जब पुलिस आगे दौड़ती थी और अपराधी पीछे से दौड़ाते थे उनको। और IAS की पत्नी तो सुरक्षित नहीं थी बिहार में, ये लालू जी का ज़माना था। और दीनानाथ मांझी जैसे लोगों को और सणसी से उनका नाखून खींच लिया जाता था और राजद के नेताओं के द्वारा खींच लिया जाता था। और आपको ये भी मालूम होगा कि पटना में बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ बड़े बड़े अपराधी रहा करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज सरकार में बैठा कोई भी व्यक्ति का किसी अपराधी से कोई संबंध नहीं है और सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और सरकार लगातार कार्रवाई करेगी। में जो है उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जो है एनडीए का पकड़ थोड़ी जो है कमजोर दिखी। अब विपक्ष कह रहे हैं कि अभी तो झटका जो है धीरे लगा है, विधानसभा के चुनाव के समय बड़े झटके का जो है तैयारी कर ले बोलो। ये झटका तो विपक्ष को लगा है ना, ये झटका तो विपक्ष को लगा है। जो वहाँ विधायक थी उनको लेकर के चले गए राजद में, उनको चुनाव जाकर लड़ाए, फिर उनके साथ फोटो खिंचवाए और फिर वो इस बात का दावा कर रहे थे तेजस्वी जी कि वो सीट हम जीत लेंगे, चले गए चौथे नंबर पे। तो झटका तो उनको लगा है। ये ज्ञान किसको दे रहे हैं? और निर्दलीय उम्मीदवार ने वहाँ जीत दर्ज की है। उपचुनाव जान लीजिए, उपचुनाव का एक अलग ट्रेंड होता है। जो व्यक्ति जिस एरिया में ज़्यादा प्रभावी होता है वो चुनाव जीतता है। उस समय कोई बिहार में सरकार बनने और बिगड़ने का माहौल भी नहीं होता, वो कंप्लीट लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है। और निश्चित रूप से ये उपचुनाव ने बहुत सारी सीख सबको दिया है। लेकिन ये जो विपक्ष है इसको शर्म भी नहीं आ रही है कि जिस एरिया में बार बार चिल्लाते थे कि मेरा माई गठबंधन है और माई गठबंधन बाप बाप करके बिखर गया, ये तो उनके लिए सबक है। हमारे लिए जरूर 2-4% सोचने की बात हम लोग सोच रहे हैं और आगे आप देखेंगे जब आम चुनाव आएगा उसको हम लोग ठीक करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल को पानी पिला देंगे।
आगे इस विधानसभा जो चुनाव आने वाला है उसके लेकर क्या क्या तैयारियां कर रही है एनडीए? एनडीए पूरी तैयार है और आपने देखा होगा 176 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए बढ़त में है, ये चिंता वो करें। आगे 200 सीट हम लोग जीतेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं।